वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं बोला था 8-9 का मतलब जो भी करंट अफेयर था, जो आज अभी जो देखेंगे वो है 10th जून एंड आज के मतलब 11 जून के लिए जो भी इम्पोर्टेंट जितने भी सारे करंट अफेयर्स है वही देखेंगे। तो चलो देरी ना करते ही, लेट नहीं करते ही मतलब आगे देखते हैं जो भी जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में बता दूंगा। तो चलो यहाँ पर भी पिक्चर मतलब एक भी मैं कंसेप्ट मतलब जो डाटा था मैं भी लाया हूँ, इसको सेट किया हूँ। तो चलो इस स्लाइड में क्या देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस यही है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज हाइक्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो जो एमएसपी देते हैं, एमएसपी क्या है पहले ये तो समझो। एमएसपी जो है मतलब देखो जो गवर्नमेंट्स के तरफ से एक फार्मर को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ना, अलग अलग किस्म के फार्मर क्यों दिया जाता है, लोग जो कोर्प मतलब जो हमारे लिए जो खाद्य शस्य जो वो प्रोड्यूस करते हैं उन सब के कैटेगराइज कर देते हैं। कैटेगराइज के हिसाब से उसको एमएसपी दिया जाता है, पर क्विंटल के हिसाब से दिया जाता है। यही बोला है यहाँ पर जो है पेडी के लिए जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे का लिस्ट निकला है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि जो ज़्यादातर भी इम्पोर्टेंट है और एंड जो कॉमन है क्वेश्चन में, जो एमएसपी में जो कॉमन है जिसका ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो है पेडी। नहीं तो फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसे है बाजरा के लिए भी है, रागी के लिए भी है, मेज के लिए है, तूर दाल के लिए भी है, मूंग दाल, उड़द के लिए है, ग्राउंड नट के लिए है, सनफ्लावर सीड के भी लिए है। ये सब मैं बता दूंगा। देखो यहाँ पर यही है, वो बोल रहा है मतलब जो पेडी है वहाँ पर मतलब आपका जो कितने मतलब बढ़ा है, मतलब कितना हुआ है, मतलब अभी पर क्विंटल इस साल में कितना हुआ है। इस साल पर क्विंटल 1940 हुआ है, मतलब 1940 रुपये हो गया है पर क्विंटल। लेकिन वो बोल रहे हैं पिछले साल कितने था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एमएसपी फॉर पेडी इन 2020-21 सॉरी 21-22 इज 1940 बट इन इट वाज हाउ मच इन 2021। पिछले साल तो देखो जो भी होगा, क्योंकि जो आने वाले मतलब ईयर में ज़्यादा कुछ इंक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा ना 1868 है कि नहीं, 1868 हो गया 1868। ओके तो चलो अभी देखते हैं क्या है ना। अभी यहाँ पर है क्रोप जो है पेडी है, पेडी में मतलब वही में बोला 1940 अभी है, लेकिन उसका मतलब क्या है आपका 72 पर क्विंटल क्या है ज़्यादा हुआ है, इसलिए 1868 को 72 में ऐड कर दो 1940 हो जाएगा इस साल में। ऐसे ही 100 रुपया बाजरा में मतलब बढ़ा है, मतलब अभी हुआ है 2250 तो क्या होगा मतलब उसका क्या होता है मतलब बाजरा भी कितना होगा ना, वही भी हो जाता ना मैं 2150। ऐसे ये पूरा लिस्ट को मतलब रट लेना। ओके देखो रागी में भी 3377 है इस साल एमएसपी, मेज के लिए 1870 है, तूर जो अरहर दाल है उसके लिए 6300 है, मूंग दाल के लिए सबसे जो ज़्यादा इस लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा मूंग दाल का होता है एंड वो भी मतलब क्या है मतलब दाल में वो राजा है, मतलब उसका रेट भी इतना है, इसलिए उसका भी क्या रेट है ना 7275। उसके बाद उड़द दाल का भी 6300, उसके बाद ग्राउंड नट का 5550, उसके बाद सनफ्लावर का क्या हो जाएगा 615। तो चलो यही था लिस्ट। इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन में जाते हैं, अच्छे से देख लेना। ओके देखो हाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही है कि हुज स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड 3500 पर मंथ टू चिल्ड्रेन हु गॉट ऑर्फन। एक मिनट, हाँ हु गॉट ऑर्फन ड्यू टू कोरोना वायरस। इसका मतलब यही हुआ कि उनका माता पिता गुजर गए या फिर ओनली पापा गुजर गए या फिर माँ भी गुजर गया, जो भी इनकम वो करना चाहता था या गुजर गया या फिर दोनों ही गुजर गए हैं। ऐसे हालत में भी बहुत सारे ऐसे ही केसेस हमारे यहाँ पर लोकेलिटी में भी यही केस आया है। मतलब बहुत सारा आज एक हम प्रोग्राम भी कर रहे थे, मतलब उनके लिए कुछ सामान वगैरह मतलब हम भी सब यूनिट करके हमारा जितने भी हम सारे यहाँ पर फ्रेंड वगैरह हैं, तो हम भी एक मतलब एक फैमिली को हम मतलब उनका जो जितना भी फाइनेंशियल सपोर्ट हो पाए हम हालांकि अभी प्लानिंग कर रहे हैं। उनके घर में भी सेम सिचुएशंस, मतलब जो ओल्ड है उनका ग्रैंडफादर है, लेकिन जो फादर मदर एंड उनका अंकल वो सब गुजर गए उस कोविड में। मतलब कुछ दिन के मतलब 10 दिन के बाद एक
कोई किसी का डेथ हो जा रहा है, मतलब ऐसे ही सब कुछ ऐसे डेथ हो गया है और 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद ऐसे होकर सब चले गए। इसलिए अभी भी जो दोनों ही मतलब वहाँ पर लड़कियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इसके साथ एक बच्चा है जो लड़का है, उसके लिए मतलब बहुत टेंशन है। देखो क्योंकि जो उसका मतलब ग्रैंडफादर है वो तो अभी इनकम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे फिर, तो कुछ ना कुछ तो अभी के लिए तो मतलब कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल चाहिए ना, तो वही है। तो चलो वही है जो भी है, लेकिन कौन सा ऐसा स्टेट है जो हालांकि मतलब अभी अभी मतलब वही बोला है, जो भी बच्चे हैं वो हम यदि वो कोरोना वायरस के चलकर उनका पेरेंट गुजरे गए हैं, उनको हर महीना हम इतना मतलब रुपीज मतलब फाइनेंशियल कंडीशन हेल्प करेंगे पर पर्सन, मतलब पर बच्चे, मतलब पर बच्चे कितना फाइनेंशियल हिसाब वो करेंगे, जो अर्फन हुए हैं कोरोना में उनके लिए कितना मतलब हेल्प करेंगे पर मंथ पर चिल्ड्रन 3500। ओके, असम कौन हेल्प करे, असम। तो चलो असम के बारे में कुछ जानते हैं। असम का जो नेशनल मतलब एनिमल है वो तो जानते हो, स्टेट एनिमल जो है काजीरंगा, मतलब उनका मतलब सबसे बड़ा जो यूनेस्को में भी जो जाति संघ का एक और एक ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनेस्को, वहाँ के हेरिटेज में जो लिस्ट आता है वो ये भी स्थान पाया है। मतलब काजीरंगा, काजीरंगा किस लिए फेमस है, काजीरंगा एक सिंह का गंडे के लिए, एक सिंह जो गंडे होते हैं राइनोसर, वो सिर्फ एंड सिर्फ इंडिया में कहाँ दिखाया जाता है, हमको मिल जाते हैं वो असम में। तो इस वही है असम। तो अर्फन के लिए पर महीना 3500 रुपीज़ कौन गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है, डायरेक्ट आंसर करोगे, आंसर असम। तो असम के बारे में क्या जानोगे, अभी फिलहाल कुछ भी मत जानो या ना जानो, एक स्टेट के अंडर में मतलब बारे में बस क्यों कम से कम चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर तो आपको पता ही होना चाहिए। वही है कि असम का यहाँ पर देखो, फिर प्रिंटिंग मतलब टाइपिंग मिस्टेक ASS हो जाएगा। असम का मतलब जो सीएम कौन है, असम का जो सीएम है हिमंत बिश्व शर्मा जी हैं। गवर्नर कौन है, गवर्नर जो है जगदीश मुखी है, याद रहेगा। तो चलो फिर और एक क्वेश्चन मतलब यही है कि व्हिच बिकेम असम 7th नेशनल पार्क। असम का वही जो जिसका स्टेट में हेल्प किया है अभी अर्फन के लिए जो स्कीम निकला है, मतलब जो हेल्प करेंगे 3500 पर मंथ, जो जिसका पिता माता गुजर गए वो अर्फन हो गए हैं ड्यू ओनली एंड ओनली कोविड के वजह से, तो उनको ही मिलेगा। तो उसका सीएम एंड गवर्नर जाने, वही स्टेट आगे मतलब वही स्टेट के बारे में फिर क्वेश्चन आया है। वहाँ पर एक नया बात आया है, नया बात क्या है ना, उनके स्टेट में एक नया नेशनल पार्क मतलब हुआ है, बना है। तो उसका मतलब कितना तम नेशनल पार्क उनके स्टेट में बोलते हैं, उनके मतलब उसके असम के पास ऑलरेडी 6 नेशनल पार्क था, ये जो हो गया 7th नेशनल पार्क। वही बोला है जो 7th नेशनल पार्क बना है उसका नाम क्या है, डायरेक्ट याद रखोगे दिहिंग पटगाई। इसके बाद ये वो बोल सकता है इसका मतलब जो एरिया है, एरिया है कितना किलोमीटर, वो इसका कितना वर्ग किलोमीटर उसका एरिया है, तो आप डायरेक्ट याद रखोगे 234.26 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद जो अभी आसाम के पास मतलब जो डिहिंग पटकाई वहाँ पर क्या पाए जाते हैं देखते हैं। देखो आसाम है, या फिर आसाम के भी जो भी मतलब 7 ही नेशनल पार्क इंक्लूडिंग अभी जो हाल ही में बना है दिहिंग पटकाई, उसको सभी मिलाकर कितना पेसिस मतलब कितने टाइप्स का जानवर या मतलब जो भी है मतलब चिट्टियाँ या फिर जो भी बर्ड्स वगैरह जो भी हैं उनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जो भी हैं कुल मिलाकर असम में 47 स्पेसीज कुल मिलाकर असम में है। एंड वहाँ पर 47 के साथ ही साथ भी जो सरीसृप जाति के भी है उसके साथ ही टाइगर भी है। ओके, रेपिटल टाइगर भी है, वो दोनों को मिलाकर भी आपके पास 47 ऐसे ही स्पेसीज अलग अलग टाइप के मतलब प्रजातियों में वहाँ पर है सब प्राणी। उसके साथ ही साथ भी जो 7 जो न्यू लेटेस्ट जो बना है उसका नाम क्या है, डिहिंग पटकाई। तो चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा देखो वही बोला है। तो डायरेक्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड नेविगेशन इन हुई स्टेट और यूटी, कौन सा राज्य या फिर यूटी का मतलब यही है कि यूनियन टेरिटोरीज मतलब जो केंद्र शासित अंचल, जो कि केंद्र शासित अंचल हैज क्वाइटली वुड रन द ऑर्डर फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ ऑन फिशिंग बोट्स। क्वेश्चन यही है कि वो बोल रहा है
कौन सा ऐसे राज्य या केंद्र शासित अंचल है जहां में डायरेक्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड नेविगेशन, जहां पर डायरेक्टर जो है कौन है ना, पोर्ट्स शिपिंग और नेविगेशन के जो डायरेक्टर है वो संपूर्ण रूप से वुड रन द ऑर्डर फॉर द डिप्लोमेट ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ ऑन फिशिंग बोट्स, would run the order for the डिप्लोमेंट के लिए वो क्वाइटली वो बंद किए हैं, मतलब डिप्लॉय नहीं करेंगे, वो बोल रहे हैं स्टाफ ऑन फिशिंग बोट्स में। ओके, क्वाइटली वुड बैन, यहाँ पर बैन होगा, रन नहीं, क्वाइट, सॉरी यहाँ पर करेक्शन कर लो, यहाँ पर करेक्शन कर लो, क्वाइट वुड बैन। ओके, हाँ, बैन बैन द ऑर्डर फॉर द डिप्लोमेट ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ ऑन फिशिंग बोट्स, वो जो हो जाएगा लाक्षाद्वीप हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लाक्षाद्वीप। आपके क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में क्या, या ऐसे भी याद रखो कौन सा ऐसा स्टेट है जो उनका मतलब कोस्टल लाइन में जो जितना भी फिशिंग करने में जो भी फिशिंग कर रहे हैं उनके लिए भी वहाँ पर कोई कुछ भी हो जाए क्या, फिर करप्शन या फिर कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए जो पुलिस को तैनात करते हैं, मतलब गवर्नमेंट स्टाफ भी, सॉरी पुलिस नहीं, गवर्नमेंट स्टाफ को तैनात करते हैं, वो बोले हैं अभी गवर्नमेंट स्टाफ वहाँ पर नहीं रहेंगे। किसी ऐसा केंद्र शासित अंचल है या फिर राज्य है जो बोला है हमारे कोस्ट एरिया में जो फिशिंग के टाइम पर कोई भी गवर्नमेंट के स्टाफ वहाँ पर नहीं रहेंगे, वो जो बोला है वो बोला है लाक्षाद्वीप। जो लाक्षाद्वीप कहाँ आता है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जहाँ पर मालदीव था मतलब वहाँ आसपास है लाक्षाद्वीप, यानी कि इंडिया मैप में ठीक बाएं तरफ जो नीचे वाले पोर्शन में लाक्षाद्वीप होता है। ये एक यूनियन टेरिटरीज है, इसका बारे में थोड़ा जानते हैं। उसका कैपिटल जो है उसको बोलते हैं कावारटी, एंड उसका जो हेड मतलब जैसे कि देखो हेड अलग सा यूनियन टेरिटरीज भी है जहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, दोनों ही जस्ट यूनियन टेरिटरीज हमारा 9 यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन ओनली 2 यूनियन टेरिटरीज में चीफ मिनिस्टर जी हैं, चीफ मिनिस्टर है, लेकिन बाकियों में गवर्नर बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट गवर्नर या चीफ मिनिस्टर कुछ भी नहीं, यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव उनको बोलते हैं। वहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वो कौन है ना, वो है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। याद रखो लाक्षाद्वीप का जो कैपिटल है कावारटी है, लेकिन वहाँ पर जो एक पर्सनालिटी गवर्नमेंट के तौर पर भी जो भी फेमस है, जो भी चलाते हैं सब एडमिनिस्ट्रेटिव, वो है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। तो चलो नेक्स्ट फिर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो है क्या है ना, नेम ऑफ न्यू प्लांट स्पेसीज। एक न्यू प्लांट स्पेसीज एक मतलब एक वृक्ष का एक प्लांट का एक नया मतलब प्रजातियां वो हम निकाले हैं जो मतलब पाया गया है, वो मतलब वो कॉफी प्लांट जैसा है, कॉफी के लिए जो प्लांट है उस तरीके से मतलब उस हिसाब से एक स्पेसीज पाए गए हैं। हाँ, उसका मतलब साइंटिफिक जो नाम है क्या है, मतलब उसका नाम क्या है, वो जो पाया गया है वो जो न्यू टाइप का जो प्लांट स्पेसीज वो कहाँ है ना, वो है केरला में है। केरला में कहाँ है, केरला के वागामन हिल्स में है, केरला के वागामन से हिल में है। तो उसका मतलब क्या नाम क्या है ना, उसका नाम है आर्गोस्टेमा क्वारंटीना, वही आर्गोस्टेमा क्वारंटीना। आपको बस यही याद रखना है, जो न्यू प्लांट्स निकला है मतलब प्लांट स्पेसीज जो केरला में है एंड वागामन हिल में है, और एक ये जो है कॉफी के लिए फेमस है, मतलब कॉफी का एक न्यू प्लांट स्पेसीज है। जो प्लांट स्पेसीज है कौन सा टाइप का प्लांट स्पेसीज है वो भी पूछ सकता है। ये जो है कॉफी प्लांट स्पेसीज का एक न्यू वेरिएंट या न्यू स्पेसीज है जो जहाँ पाया गया है एक पर्वत के ऊपर। वो जो पर्वत है वागामन, वो कहाँ है, केरला में है। तो ये सभी जो भी है, जो भी प्लांट है जो कॉफी टाइप का, उसका नाम क्या है, आप लोकेलिटी नाम से जानने से पहले आप बायोलॉजिकल नाम याद रखना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आता है। इसको बोलते हैं आर्गोस्टेमा क्वारंटीनो। क्वारंटीनो क्यों बोले, इसलिए साइंटिस्ट ने उनको क्वारंटीनो नेम दिया है, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो चल रहा है सिचुएशन देश नहीं पूरा पृथ्वी से, वो है क्वारंटाइन, मतलब कोविड रिलेटेड। कोविड आपको हुआ है, आप क्वारंटाइन में रहोगे, है कि नहीं, बस वही है। तो चलो फिर देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है ना, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ हुच टाइगर रिजर्व गोज ऑन स्ट्राइक ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस। देखो कौन सा ऐसे भी मतलब टाइगर रिजर्व हो सकता है जहां पर मतलब जो भी एम्प्लॉय नौकरी कर रहे हैं उनको पैसा सही टाइम पे नहीं दिया गया है, उसका बैन हो, इसलिए वो स्ट्राइक किए हैं। मतलब ऐसे ही जस्ट आप मतलब याद रखना कौन सा ऐसे मतलब नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है, कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां एम्प्लॉयमेंट से वो संतुष्ट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉय जो है वो संतुष्ट नहीं है, क्यों नहीं, उनका तनख्वाह लगातार नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो हड़ताल किए हैं, मतलब स्ट्राइक वगैरह किए हैं। तो आंसर हो जाएगा वही आसाम में, जो इस आसाम में हम चर्चा बात कर रहे थे, 7 नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व भी है एंड 47 पेसिस भी वहाँ पर है। तो वो है पक्के टाइगर रिजर्व, ओके, वो है पक्के टाइगर रिजर्व, ये याद रखना। तो चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्या है क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर यही क्वेश्चन है, हुई द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई रिसेंटली गॉट 2 ईयर। फिर देखो टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये हो गया, देखो गट 2 ईयर, यहाँ पर टी डबल ओ, टी ओ नहीं, यहाँ पर टी डबल ओ, ओके। तो हु इज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई रिसेंटली गॉट 2 ईयर मोर, 2 ईयर, ओके, 2 years. Who got 2 years or more service? Who is the deputy governor of RBI recently? Who got 2 years or more service tenure declared by RBI? मतलब उसका और 2 साल जितना भी नौकरी किया था, मतलब जितने साल भी उसका था, वो फिर 2 years एक्सटेंड हो गया। मतलब किसका, एक आरबीआई के जो गवर्नर है वो है महेश कुमार जैन, उनका नाम क्या है, महेश कुमार जैन। आपको सीधे से याद यही रखना है, जो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, मतलब उनका मतलब 2 years फिर ज़्यादा एक्सटेंड कर दिए हैं उनका टेन्योर, मतलब जो सर्विस पीरियड, उनका नाम क्या है, उनका नाम है महेश कुमार जैन, राइट। अभी क्या है, अभी और एक क्वेश्चन में देखते हैं, चलो। बुद्धादेव दासगुप्ता पास्ड अवे रिसेंटली, ही बिलोंग टू व्हिच प्रोफेशन? वही बोल दिया वो कि जो बुद्धादेव दासगुप्ता जो है वो रिसेंटली अभी पास हो गया, मतलब उनका जो भी अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। तो वो कौन सा प्रोफेशन से बिलोंग करते थे? देखो बुद्धादेव दासगुप्ता या दास, ज़्यादातर उसका नाम दोनों ही जगह से आता है, उड़ीसा में, हमारे उड़ीसा में भी उनका मतलब टाइटल आ जाता है, या फिर कलकत्ता। इसी हिसाब से भी याद रखो, ये जो लोग होंगे, जो लोग हैं वो कलकत्ता से बिलोंग करते हैं। पहले तो बात यही हो गया, वो फिर याद रखो या ना रखो, जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन वो याद रखो, पर्टिकुलर जो भी हैं वो किन फील्ड से रिलेट करते हैं वो याद रखना सीखो। इसलिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बन जाता है वो है डायरेक्ट से डायरेक्ट बुद्धादेव दासगुप्ता। वो बोला है बुद्धादेव दासगुप्ता कौन से फील्ड से रिलेट करते हैं। डायरेक्ट ये एक बॉलीवुड, इसके साथ रीजनल में भी क्या थे, मतलब एक सिनेमाटोग्राफर थे, मतलब जो सिनेमा क्रिएट करते थे, मतलब उसको डायरेक्टर भी बोलते हैं। हाँ, डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से आएगा, बुद्धादेव दासगुप्ता इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड ऑफ प्रोफेशन। तो आप करोगे, डायरेक्टर होगा तो डायरेक्ट टिक करोगे, तो या सिनेमाटोग्राफर, दोनों ही चीज़ें नहीं होगा एक साथ, मान के चलो सिनेमाटोग्राफर होगा, तो सिनेमाटोग्राफर इन इंडियन सिनेमा, उनका नाम है बुद्धादेव दासगुप्ता। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनजीटी, उसका जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, वो क्या क्या है ना, पुल्स ऑफ हुज स्टेट फॉर नॉट एक्टिंग ऑन मुर्थल गार्बेज इशू। मुर्थल गार्बेज मतलब क्या है, वहां पर लिखो बेआईन से, मतलब इलीगल तरीके से, वहां पर जो मुर्थल एक प्लेस है जिस स्टेट में है, उस स्टेट में मुर्थल एक प्लेस है जिसको मतलब इलीगल तरीके से वहां पर कचरा पकाया जाए, मतलब फेंकते हैं, समस्त सभी ने फेंक रहे हैं गार्बेज, इसलिए वो क्या डिसाइड क्या है, मतलब एनजीटी बार बार हरियाणा को बोला मुर्थल में जो गार्बेज मतलब फेंक रहे हैं वहाँ पर देखो, वहाँ पर बंद कराओ, लेकिन ये बंद नहीं किए, इसलिए उसको मतलब चेतावनी दिए हैं, मतलब पुल सब किए हैं, नोटिस फोटिस किए हैं। किसको किए हैं, मतलब आप देखोगे एनजीटी मुर्थल गार्बेज में किसी को ब्लेम कर रहे हैं, आप सही ढंग से नहीं ले पा रहे हो, मतलब एनजीटी मुर्थल गार्बेज, मतलब मुर्थल गार्बेज जो है कहाँ, मतलब कौन सा स्टेट में है। आंसर जो हो जाएगा वो होगा क्या, हरियाणा। आंसर जो होगा वो होगा हरियाणा। चलो अभी हरियाणा के बारे में थोड़ा जानते हैं। हरियाणा के जो सीएम है वो, उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, वो भी बीजेपी से पार्टी से रिलेट करते हैं। उसके बाद हो जाएगा गवर्नर कौन है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, मतलब हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर एंड गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। वहाँ पर अभी फिर जानते हैं एनजीटी जो है, एनजीटी क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। एनजीटी का जो फुल फॉर्म है याद रखो, एनजीटी का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ओके।
एनजीटी का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी याद रखो। इसका एनजीटी का जो हेडक्वार्टर है, एनजीटी का जो हेडक्वार्टर है, ओके एक सेकेंड कलर चेंज करा लेता हूँ। हाँ हाँ, एनजीटी का अभी जो चेयरमैन है, एक मिनट, हाँ देखो जो भी एनजीटी का मतलब चेयरमैन है, एनजीटी के जो चेयरमैन है कौन है, मतलब चेयरमैन जो है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी हैं। यहाँ का चेयरमैन कौन है, यहाँ का जो चेयरमैन है वो है, एनजीटी के जो चेयरमैन है वो है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। तभी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही है कि हरियाणा के जो सीएम थे कौन थे, मनोहर लाल खट्टर जी थे। गवर्नर कौन थे, मैं बोला सत्यव्रत नारायण आर्य। क्वेश्चन क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर जो मुरथल गार्बेज है, मुरथल गार्बेज को उन गवर्नमेंट ने मतलब हरियाणा गवर्नमेंट में ठीक से तरीके से उसको सॉल्व आउट नहीं कर पाए, इसलिए ये न्यूज़ में है अभी। ओके हाँ, अभी इसलिए वो न्यूज़ में अभी है। तो वहाँ पर यही है कि एनजिट जहाँ आएगा, मुरथल गार्बेज जाएगा, मुरथल गार्बेज आएगा, आप डायरेक्ट हरियाणा टिक करोगे। ओके याद रहा। उसके साथ साथ हरियाणा में जो सीएम है कौन है ना, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। उसके वहाँ पर गवर्नमेंट जो बना है, मतलब जो गवर्नर कौन है, वो हरियाणा का गवर्नर कौन है, गवर्नर जो है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा का सीएम है मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी पार्टी से भी वो बिलोंग करते हैं। उसके साथ ही साथ जो गवर्नर वहाँ के हैं अभी फिलहाल वो है सत्यदेव नारायण आर्य। उसके साथ ही साथ एनजीटी जब कभी बना था, मतलब कब बना था, एनजीटी जब बना था वो टाइम मतलब वो ईयर है 2010। उसके साथ साथ चेयरमैन कौन है, एनजीटी का जो चेयरमैन है वो है, एनजीटी का जो भी चेयरमैन होता है, एक ट्रिक है या फिर एक क्लू है कि जो भी बनते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट से एक लॉयर के तौर पर वो आते हैं या फिर जस्टिस वो ही बनते हैं, जो रिटायर्ड होंगे उनको बना देते हैं। इसलिए एनजीटी में जो भी चेयरमैन होंगे वो लॉयर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। इसलिए यहाँ पर अभी फिलहाल जो है उनका नाम है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ओके, मुरथल का आएगा तो हरियाणा टिक करना। फिर चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है, हमारे उड़ीसा के बारे में भी एक आया, मतलब नेक्स्ट जो उड़ीसा के बारे में है। जब भी फिलहाल अभी देखो देखो दो ही मतलब साइक्लोन अभी गया है, उसको ये अच्छे से भी लिख लेना, याद कर लेना। टाउकते जो आया था वो आया था स्पेशली दोनों ही स्टेट में ज़्यादा नुकसान किया, या जो दोनों ही स्टेट के लिए आप ले सकते हो, एक है महाराष्ट्र एंड एक है गुजरात। स्पेशल जो ज़्यादा ले सकते हो गुजरात में आया था। ऐसे ही उसके बाद अभी फिलहाल जो एक वीक में मतलब पहले से जो आया था वो था मतलब यास, जो यस था वो कहाँ का, वो भी वही दोनों ही स्टेट के लिए ज़्यादा उसका मतलब जो इफेक्ट हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो इफेक्ट हुआ है उड़ीसा के लिए हुआ है, और अलग सा जो इफेक्ट हुआ है वेस्ट बंगाल के लिए भी हुआ है। इसे चलकर जो क्वेश्चन यहाँ पर बनी जाता है वही मतलब ज़्यादातर जहाँ हुआ है उड़ीसा के, मतलब जो आंसर होगा उड़ीसा, उसके ऊपर एक मतलब उनके गवर्नमेंट उसका एक स्कीम लाया है। वो चलो देखते हैं क्या। हु इज स्टेट गवर्नमेंट और हुई स्टेट गवर्नमेंट, हु इज मतलब Which state government announced a package for farmers को पैकेज क्या किया, अनाउंस किया, मतलब वहाँ पर क्या होता है, प्रोवाइडिंग 6,800 एंड 13,500 रेस्पेक्टिवली फॉर नॉन इरिगेटेड एंड इरिगेटेड लैंड फार्मर्स हु सफर्ड 33% लॉस फॉर देयर लैंड ड्यू टू साइक्लोन यास। वही बोल रहा है, मतलब उड़ीसा में मतलब साइक्लोन यास के लिए 33% फार्मर का जो भी लॉस होगा, किस टाइप का, मतलब जिस फार्मर के लिए कोई भी इरिगेटेड मतलब जहाँ पर इरिगेटेड करके मतलब पानी वगैरह वहाँ पर निकाल के मतलब पानी वगैरह वहाँ पर दे के कोई मतलब क्रॉप किया है या फिर भी नहीं किया है, दोनों टाइप के लिए भी मतलब मुआवजा मिलेंगे। वन टाइम मिलेगा ये शायद, हाँ ये वन टाइम मिलेगा। जो भी है 680,000 मिलेगा जिनके पास मतलब नॉन इरिगेटेड प्लांट है, एंड इरिगेटेड प्लांट जो जिसके पास लैंड होगा उसको मिलेगा 13,500। ये जो सभी सब कुछ है तो यास के लिए वही स्टेट जो स्कीम मतलब जो मुआवजा देना चाहता है, वो जो सपोर्ट फाइनेंशियल कुछ फार्मर को देना चाहता है, वो किस टाइप के फार्मर को देना चाहता है, जिसका 33% लॉस हुआ होगा, मिनिमम 33%, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है लेकिन
मिनिमम 33% लॉस होना चाहिए। और फिर दो दो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग मतलब मनी फाइनेंशियल कंडीशन पर देने चाहते हैं, जो अलग अलग मतलब एक ही है जिसका पास इरीगेट लैंड नहीं होगा और जिसका पास इरीगेट लैंड होगा। मतलब जिसका पास इरीगेट लैंड नहीं है उसको बोलते हैं हम क्या, मतलब उनके लिए कितना देने चाहते हैं वो, उनके लिए 6,800 मतलब 6,800 देना चाहते हैं। वो जो इरीगेटर नहीं है, जो इरीगेटेड है उसको 13,500। क्यों उसको ज़्यादा ना, देखो इरीगेट जहाँ होगा वहाँ पर तो कोई ना कोई कोर्प होगा ना, क्रॉप, वहाँ कुछ ना कुछ तो क्रॉप होगा, सस्ते खाद्य शस्य होगा, इसलिए उसको ज़्यादा। तो चलो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ओके हाँ, आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो चलो उड़ीसा के बारे में थोड़ा जानते हैं। उड़ीसा के जब अभी जो भी सीएम है वो नवीन पटनायक जी हैं, एंड गवर्नर जो है वो है गणेशी लाल। और भी पूछ सकता है गणेश लाल कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका जो मतलब घर कहाँ से है, वो है हरियाणा से। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द गवर्नमेंट और हु इज गवर्नमेंट। ये हु इज द जो मैं लिखा हूँ हु इज द उसको हुइच पढ़ो, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। वही यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि हुइच गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट, एक टाइम के लिए फाइनेंशियल देगा हर वुमेन को देगा जहाँ पर वो मतलब हु लॉस्ट देयर हस्बैंड ड्यू टू कोविड-19, कोविड के लिए जो उनका हस्बैंड को मतलब लॉस किए होंगे। देखो दो ही मतलब जो स्कीम है वो आसाम सरकार की हैं, जो अर्फन हो गए हैं जो बच्चे उनके लिए भी, एंड जो मतलब वुमेन जो भी मतलब क्या वो विधवा हो गया है मतलब विडो हो गया है उसके लिए भी, जो अर्फन बच्चे हैं उसके लिए पर मंथ 3,500 ऐसे चलेगा। लेकिन जो अर्फन मतलब नहीं, मतलब जो खुद ही किसका स्पाउस मतलब ज़्यादा रूप से जो लेडीज़ वगैरह जो भी बच्चे हैं मतलब उनका जिसका भी हस्बैंड गुजर गया है उसको कितना मिलेगा, लेकिन हर महीना नहीं मिलेगा जैसे अर्फन बच्चों के लिए मिलेगा, वन टाइम मिलेगा, वो है 2.5 लाख। डायरेक्ट याद रखना 2.5 लाख कौन सा सरकार मतलब अभी घोषणा किए हैं किसके लिए ना, उन्हीं महिलाओं के लिए जो कोविड-19 में उनका हस्बैंड का डेथ हो गया है, कौन 2.5 लाख के एक टाइम में देना चाहता है। तो आंसर हो जाएगा वो है आसाम, है कि नहीं। हाँ, वो जो होगा आंसर जो होगा आंसर हो जाएगा आसाम। ओके, आंसर हो जाएगा असम। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पीपल प्रोटेस्टिंग टू चेंज द नेम ऑफ नवी मुंबई एयरपोर्ट आफ्टर पीडब्ल्यूडी लीडर। पीडब्ल्यूपी एक लीडर मतलब पार्टी है, कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। इसलिए क्यों महाराष्ट्र होगा कि नवी मुंबई एयरपोर्ट कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र। मतलब ऐसे ही याद रखो, कुछ क्वेश्चन को नहीं जानते हो फिर भी वो कहाँ से आते वो कहाँ से आते वो क्या हो सकता है, ऐसे रिलेट करके याद रखो, मेमोरी को बहुत स्ट्रॉन्ग क्या करो। वही मैं बोलना चाहता हूँ कि जो पीपल हैं वो प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं टू जो चेंज द नेम ऑफ नवी मुंबई एयरपोर्ट आफ्टर किसके नाम पे, मतलब जो भी सभी को चेंज हो रहा है ना, वो बोल रहे हैं कि वो ये भी चेंज हो जाएगा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नेम किसी नाम के लीडर पर, मतलब किसी नाम के होना चाहिए जो जिसका नाम से वो रिप्लेस होना चाहिए। उस जो लीडर है उनका नाम है दिनकर बालू पटेल। दिनकर बालू पटेल वो जो फार्मर पहले मतलब एक एमपी थे, पहले एक एमपी थे, अभी हाल ही में भी नहीं रहे हैं वो भी एमपी नहीं है, इसलिए उनका नाम है दिनकर बालू पटेल। तो वही है पीपल प्रोटेस्टिंग टू चेंज द नेम ऑफ नवी मुंबई एयरपोर्ट आफ्टर पीडब्ल्यूडी लेटर, किसी लीडर के नाम के तौर पर वो बोल रहे हैं उनके नाम में कर दो, ये नवी मुंबई का न्यू नामकरण कर दो, नया नामकरण। उनका नाम जो नाम है दिनकर बालू पटेल है, उन जो पार्टी से वो बिलोंग करते थे वो है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है ना, पीडब्ल्यू का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा पीपुल्स वर्क्स पार्टी, पीपुल वर्क्स पार्टी, पीपुल्स वर्कर पार्टी, पीपुल्स वर्कर्स पार्टी। ओके ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हाल ही में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हाल ही में कौन है जो अन इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्रुप के लिए वो क्लाइमेट एक्शन ऑफ आईटीसी के लिए वो चेयरमैन बने हैं। कौन है जो चेयरमैन बने हैं इंटरनेशनल ग्रुप के लिए आईटीसी के तरफ से, जो
एनवायरमेंटलिस्ट उनको बोलते हैं। कौन ऐसे मतलब पानीपत के मतलब विशेषज्ञ हैं, मतलब जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो जलवायु के जो मतलब रिसर्च जो है वो बने हैं, क्या बने हैं ना, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए वो चेयरमैन उनको मतलब एडवाइजरी ग्रुप में एडवाइजरी ग्रुप के तौर पर उनके लिए हैं। उनका नाम हो जाएगा सुनीता नारायण। सुनीता नारायण जो है, एक मिनट, हाँ जो सुनीता नारायण है वहां पर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा ना, सुनीता नारायण होगा। वही बोला तो एनवायरमेंटलिस्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड टू एन इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्रुप फॉर क्लाइमेट एक्शन ऑफ आईटीसी। आईटीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। इंटरनेशनल आईटीसी का फुल फॉर्म ये हो जाएगा, अच्छे से फिर देखो, आईटीसी का फुल फॉर्म ये हो जाएगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। उसमें कौन हमारे इंडिया से जो एनवायरमेंटलिस्ट है आईटीसी के एक एक्सपर्ट ग्रुप या फिर एक एडवाइजरी ग्रुप में क्लाइमेट के लिए उनको नियुक्त किया है, वो आंसर हो जाएगा सुनीता नारायण, वो एक वोमेन है। तो उसके बाद क्या है, 14th क्वेश्चन यही होगा कि व्हिच कंट्री डिसाइडेड टू डोनेट 500 मिलियन डोजेस टू वर्ल्ड कंप्लीटिंग बाय द एंड ऑफ द जून 2022 जून 2022। क्वेश्चन यही है कि व्हिच कंट्री डिसाइडेड, कौन सा मतलब देश, कौन सा कंट्री वो डिसाइड किया है, हम इस साल से लेकर अगले साल मतलब 2022 के जून तक, अभी जून और अगले साल जून तक, मतलब एक ईयर, आज से लेकर एक ईयर में मतलब एक साल में हम 500 मिलियन, हम जितना मतलब 500 मिलियन हम मतलब वैक्सीन या टीका दे देंगे। वो है यूएस, हमारे सबसे बड़े मतलब जो डोमिनेंट कंट्री है वही है, उनका नाम है क्या, यूएस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है। हाँ उसी में भी पर्टिकुलर वो भी मतलब बोल दिया है किस किस को देना चाहेगा भाई, किस किस को देगा। जो अफ्रीका 92 देखो लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप है, जो डेवलप्ड कंट्री है ऑलरेडी उसको नहीं देगा। किसको मिलेगा, ये मिलेगा हम मान के चलो जो डेवलपिंग या फिर जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो होंगे उसको देगा। उसके साथ ही साथ अफ्रीका के जो यूनियन है, अफ्रीका टोटल जो यूनियन एक है, संघ है, वहाँ पर जितने भी मतलब स्टेट है अफ्रीका यूनियन में 55 कंट्रीज होता है, तो उनको भी वो देंगे। मतलब 92 प्लस 55, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 92 प्लस 55, 5 2 जा 7, 9 5 114। तो आंसर जो हो जाएगा 147 कंट्रीज को लेकर, वहाँ पर 147 कंट्रीज में 92 होगा ऑल वर्ल्ड में लो एंड मिडिल एंड इनकम कंट्रीज, एंड उसके साथ ही साथ 55 जो हो जाएगा वो अफ्रीकन कंट्री हो जाएगा। उस सभी के लिए यूएस में 500 मिलियन अगले साल 2000 मतलब जून तक वो देने का वादा किया है। तो चलो यही था। तो इसके बाद फिर देखते हैं और एक, हाँ और एक क्या क्वेश्चन है जो बाइडेन एंड डैश, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन कौन है, जो बाइडेन वही है जो ट्रम्प को हराकर अभी फिलहाल में इस साल में जो राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं। तो वहाँ पर भी जो मतलब वो तो प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो हैं वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ पर जो बाइडेन है वो है प्रेसिडेंट। वही बोला है जो बाइडेन यूएस से, एंड कौन है जो दोनों ही मिलकर एक न्यू मतलब एक न्यू जो भी बोथ कंट्रीज के लिए बेनिफिट हो जाएगा, ऐसे ही कुछ मापदंड, कुछ नियम मतलब एग्रीमेंट ऐसे ही मतलब साइन किए हैं, मतलब कुछ सोचे हैं ऐसा कुछ, वो हो जाएंगे हमारे बोरिस जॉनसन भाई साहब जी, बोरिस जॉनसन। ओके, हाँ बोरिस जॉनसन जो है यूके की, जो क्या है यूके की मतलब यूएस को यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका बोलते हैं, लेकिन यूके को इंग्लैंड बोलते हैं, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है। तो क्वेश्चन यही है कि जो बाइडेन एंड बोरिस जॉनसन सीक टू साइन ए न्यू अटलांटिक कैरेक्टर टू हाईलाइट देयर नेशंस फेम्ड स्पेशल रिलेशनशिप। वही पूछेगा जो बाइडेन किसी के साथ मिलकर स्पेशल रिलेशनशिप का एक फेम जो है उसको अटलांटिक कैरेक्टर के तौर पर हाईलाइट करना चाहते हैं, वो है बोरिस जॉनसन। ओके, यूएस प्रेसिडेंट, उसके साथ ही साथ इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हु इज द बैंक और हु इज द बैंक, व्हिच बैंक, हु इज द मतलब व्हिच बैंक रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से उसको जो मतलब अप्रूवल मिलना था मिल गया है, टू रेज ऑफ
10,000 करोड़ बाई इशूइंग डेब्ट सिक्योरिटीज, वही बोला है मतलब यूएस मतलब हमारा जो पेरेंट मतलब जो पैसा रखता है मतलब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बैंक का, या फिर हमारे जो मतलब क्या है तो फंड, जो फंड गवर्नमेंट हम जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट वो गवर्नमेंट तो हम जो बोलते हैं जो सरकार में होंगे, लेकिन जो उसको फंड गवर्नमेंट या फंड ऑडिटर रिवाइजर जिसको बोलते हैं, जो फंड को सुरक्षा देता है, या हेड ऑफ द एनी मतलब हेड ऑफ मनी इन एनी बैंक, जो मतलब फॉर्मेशन मतलब जो ऑफिस मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब उनके हिसाब से वहाँ से जब भी कोई भी बैंक कुछ नया करेगा या फिर कुछ मतलब जो भी कुछ नया करेगा या करेक्शन करेगा या कुछ नया कुछ करना चाहता है, वो सबसे पहले उसको मतलब अप्रूवल मतलब परमिशन लेना पड़ता है आरबीआई से, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो रेगुलेट करते हैं आरबीआई को। तो इसी हिसाब से आरबीआई को भी अप्रूवल मांगा था, आरबीआई भी अप्रूवल दे दिया। क्या दे दिया, किसको दे दिया, येस बैंक को दे दिया। क्या दे दिया ना, येस बैंक आपके बैंक से 10,000 अभी जितना भी आप सिक्योरिटीज है उसको मार्केट में दे सकते हो, वो लोग मतलब बहुत बड़े बड़े कंपनी उसको मतलब परचेज करेंगे, तो आपका बैंक भी डेवलप हो सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही होगा कि कौन सा बैंक जो आरबीआई से अप्रूवल लेकर 10,000 सिक्योरिटीज मार्केट में बेचना चाहता है, मतलब मार्केट में बेचने के लिए अभी रेडी है। वो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा येस बैंक। तो चलो येस बैंक के बारे में थोड़े जानते हैं। जिस भी बैंक कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन, स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जो जब भी जानते हो दो ही चीज़ जानना, पहले तो उसका चेयरमैन कौन है, उसके बाद वो जो उसका मैनेजिंग एंड डायरेक्टर कौन है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। वो दोनों पोस्ट को एक साथ लेते हैं, एमडी एंड सीईओ बोलते हैं एंड चेयरमैन। ऐसे दो ही चीज़ को याद रखना। जैसे कि यहाँ पर येस बैंक का जो चेयरमैन है वो है सुनील मेहता जी हैं एंड जो एमडी एंड सीईओ हैं वो प्रशांत कुमार जी हैं। ओके, याद रखना येस बैंक का चेयरमैन सुनील मेहता एंड एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, जो नेक्स्ट है, हु गॉट गोल्ड मेडल इन द सिटी ऑफ लिस्बन एथलेटिक्स मीट, लिस्बन यूनिवर्सिटी गेम। कोरोना के समय में भी खेल हो रहा है, जैसे कि और कुछ दिन के बाद अभी न्यूजीलैंड एंड इंडिया के मतलब चलेगा मैच, टेस्ट मैच, जिसको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बोलते हैं। डायरेक्ट उन दोनों ही देश में जो जीतेगा वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मतलब ट्रॉफी हासिल करेगा। इसलिए भी इंडिया मतलब हमारे भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो सब मतलब वहाँ पर अभी पहुँच गए हैं, पहुँच के मतलब प्रैक्टिस भी जोरदार कर रहे हैं। मतलब वही है कि कोरोना तो चल रहा है लेकिन अलग था, हमारे इंडिया तो नहीं होगा लेकिन अलग सा देश में भी खेल का आयोजन कर रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसे ही मतलब लिस्बन जहाँ कहाँ पर है, लिस्बन जो है हमारा यूरोप कंट्री जानते होंगे, पोर्तुगल, वहाँ पर पोर्तुगल में एक अच्छा सा मतलब प्लेस है, उसको बोलते हैं लिस्बन। ओके, तो वही मैं बोला कि हु गॉट गोल्ड मेडल इन द सिटी ऑफ लिस्बन एथलेटिक्स मीट, लिस्बन एथलेटिक, वहाँ पर मतलब जैसे कि हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है, मतलब भारत तरफ से जो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था वो हुआ था हमारे कैपिटल भुवनेश्वर, मतलब उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था एंड कटक में भी हुआ था। तो वही है कि वही बोल रहा है मतलब ऐसे ही मतलब पोर्तुगल के लिस्बन में भी आयोजन किए गए थे, मतलब लिस्बन यूनिवर्सिटी गेम, उसमें जो एथलेटिक मीट हुआ था वहाँ पर जो जावलिन थ्रो में कौन गोल्ड मेडल पाया, वो जो पाए हैं वो है नीरज चोपड़ा। और सब जानते होंगे मतलब जावलिन का नाम आएगा तो इनका नाम पहला आएगा, वो इतना ही रिकॉर्ड कर चुके हैं। वो कितना मतलब, हाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है वो कितना मीटर हाँ तक मतलब जो गोल्ड मेडल किसके मतलब कितना मीटर वो के लिए उनको गोल्ड मेडल मिला है। तो आंसर हो जाएगा 83.18 मीटर। ओके, उसके बाद एक और एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट डिंको सिंह पास्ड अवे, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट डिंको सिंह पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू व्हिच गेम। वो बोला है एशियन गेम का जो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं उनका नाम है डिंको सिंह, उसका वो गुजर गए हैं, मतलब वो उनका निधन हो गया है। वो बोला है वो किसी गेम से वो बिलोंग करते हैं। तो आंसर डायरेक्ट करोगे बॉक्सिंग या प्यूजिलिस्ट। बॉक्सिंग को क्या बोलते हैं, प्यूगिलिस्ट बोलते हैं। ओके, बॉक्सिंग को प्यूगिलिस्ट बोलते हैं। प्यूगिलिस्ट होगा ऑप्शन में तो वो करोगे, नहीं तो बॉक्सिंग हो जाएगा। तो डिंको सिंह इंडिया से बॉक्सिंग पास्ट अवे, ऐसे ही याद करना, डिंको सिंह हाइफन इंडिया हाइफन बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग और क्या बोलते हैं, प्यूगिलिस्ट। लिस्बन यूनिवर्सिटी गेम
जावलिन गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा 83.18 मीटर। ये सब ऐसे ही याद रहेगा, शॉर्टकट में भी नोट हो जाएगा। चलो फिर आखिरी क्वेश्चन चलते हैं आज के लिए, जो भी करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बावजूद फिर कल करंट अफेयर करेंगे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक सेशन खत्म करेंगे, फिर एक सेशन लेके आऊंगा। इसके साथ साथ में ईपीएफओ का जो प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस साथ ही साथ मैं ला टेस्ट भी शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि आज से मान के चलो 2 या 3 महीना बचा है फिर एग्जाम्स के लिए, इसलिए जोरदार प्रैक्टिस करो। एंड मेरा भी प्लेलिस्ट देख सकते हो। इसके साथ साथ मैं ईपीएफओ भी कल से शुरू किया हूँ, उस सबको मतलब अच्छे से देखो, बस देखो, क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत अच्छा होगा, सिक्योर बहुत अच्छे सिक्योर करोगे मार्क्स। यहाँ पर देखो लास्ट क्वेश्चन जो है, मतलब एक खिलाड़ी के ऊपर मतलब जो रिटायर कर गए हैं, रिटायर कर लिए हैं उनके गेम से, उनके बारे में है। वहाँ पर है, यहाँ पर है देखो, ये माहे डिसडेल है, माहे डिसडेल है हु रिटायर्स फ्रॉम रोइंग। जो रोइंग मतलब जो नौका को जो मतलब पानी में जो तैर के लेते हैं, जो केरला, हमारे यहाँ केरला में फेमस गेम है नौका विहार जैसे करते हैं, उसको रोइंग बोलते हैं। वही बोला है माहे डिसडेल, वो कौन से मतलब कंट्री में है, वो जो कंट्री में है न्यूजीलैंड के लिए, वो माहे डिसडेल कौन सा खेल से मतलब वो संबंध रखते हैं रोइंग से, उनका हाल ही में वो रिटायर कर लिए रोइंग गेम से। तो वही क्वेश्चन से आएगा, जो माहे डिसडेल है कौन सा गेम से बिलोंग करते हैं, आप बताओगे रोइंग। फिर बोलो क्वेश्चन आ सकता है माहे डिसडेल है कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन सा खेल, रोइंग हो गया। लेकिन माहे डिसडेल कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड हो जाएगा। तो बस ऐसे ही याद रखना। उसके साथ ही साथ चलते हैं, 2 ही जो सबसे मतलब अनोखा जो भी जनरल याद करते हैं, मैं बोल चुका हूँ, वो है एक कुछ भी जानते हो स्टेट या कंट्री, उसका कैपिटल, उसका सीएम या पीएम, गवर्नर, इसे सब याद रखना है। तो यहाँ पर चल के फिर न्यूजीलैंड में जो कैपिटल है उसको क्या बोलते हैं, वेलिंगटन बोलते हैं। एंड इसके साथ ही साथ इसका जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं वो है जैकिंडा आर्डर्न, ये एक लेडीज हैं एंड बहुत कम एज में वो बने हैं, अभी 34 या 35 होंगे। वर्ल्ड से सेकंड यंगेस्ट लेडी जो बने हैं प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर। तो न्यूजीलैंड का 2 ही चीज़ याद रखना है, उसका कैपिटल है वेलिंगटन एंड प्राइम मिनिस्टर जो है जैकिंडा आर्डर्न। आशा करता हूँ आप आज तक जितना भी करंट अफेयर था मैं एनालिसिस कर दिया, सबको नोट करके रख रहे हो अच्छे तरह से समझ के उसको। एंड जाते जाते मैं बोलता हूँ पीडीएफ के लिए नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर बहुत थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि लंबा है डिस्क्रिप्शन, और नीचे जाते जाते आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम लिंक, वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ क्योंकि वहाँ पर मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देता हूँ। उसके साथ ही साथ इसको जितना मेरे चैनल को या मेरा पढ़ाई को जो मतलब स्टाइल्स है, जितना ही मतलब आप मेरे से और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, इसलिए ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, रहता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।